शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पेपर्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इनका रेवेन्यू FY23 में 1415 करोड़ रुपए से हाँ, ग्रोथ तो जबरदस्त है। बढ़कर FY24 में 1884 करोड़ रुपए हो गया और आईपीओ से मिले पैसों से वे अपना नेटवर्क और भी बड़ा करेंगे। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पेपर्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं और सच कहूं तो इन्हें पढ़कर एक पहेली सी सामने आती है। अच्छा। एक तरफ तो देखिए ये वो कंपनी है जो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसे बड़े नामों के लिए डिलीवरी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फिर दूसरी तरफ इन्हीं दस्तावेजों में कुछ ऐसी बातें हैं जो एक निवेशक के लिए आप कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा सकती हैं। बिल्कुल। ये एक क्लासिक केस है जहां सतह पर सब कुछ बहुत शानदार दिखता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो तस्वीर थोड़ी जटिल हो जाती है। तो हमारा काम आज इसी पहेली को सुलझाना है। क्या शैडोफैक्स एक उभरता हुआ सितारा है या फिर एक ताश का घर? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। शैडोफैक्स असल में करती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL कंपनी है। 3PL का मतलब ये वो कंपनी है जिसे दूसरी कंपनियां अपना सारा डिलीवरी का काम आउटसोर्स कर देती हैं। सोचिए, जोमेटो का काम है खाना बनवाना और बेचना। अब उसे ग्राहक तक पहुंचाने का जो मुश्किल काम है वो शैडोफैक्स संभालती है। और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। दावा है कि भारत के लगभग 14,758 पिन कोड्स तक इनकी पहुंच है। हाँ, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। और वो सिर्फ डिलीवरी नहीं करते, रिवर्स पिकअप, सेम डे डिलीवरी जैसी सर्विसेज में भी ये मार्केट लीडर होने का दावा करते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है इनकी फ्रोडो नाम की टेक्नोलॉजी। ये क्या है? देखिए, यही इस कंपनी का दिमाग है। फ्रोडो टेक्नोलॉजी सिर्फ रास्ता नहीं बताती, ये रियल टाइम में डिलीवरी पार्टनर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, सबसे कुशल पार्टनर को सही काम सौंपती है और धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद करती है। अच्छा। असल में गिग वर्कर्स के इतने बड़े बेड़े को कुशलता से चलाने के लिए यही इनका सीक्रेट सॉस है। और आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं ना। इनका रेवेन्यू FY23 में 1415 करोड़ रुपए से हाँ, ग्रोथ तो जबरदस्त है। बढ़कर FY24 में 1884 करोड़ रुपए हो गया और आईपीओ से मिले पैसों से वे अपना नेटवर्क और भी बड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। यहाँ एक क्लासिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली बात दिखती है। मतलब ये कि कंपनी का रेवेन्यू रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन इसे चलाने के लिए जो पैसा जल रहा है वो भी उतना ही ज्यादा है। कंपनी का कैश फ्लो लगातार नेगेटिव रहा है। अच्छा। जितना पैसा अंदर आ रहा है उसे कहीं ज्यादा विस्तार, टेक्नोलॉजी और दूसरी कंपनियों को खरीदने पर खर्च हो रहा है। और ये जो कैश फ्लो की समस्या है, यहीं से निवेशकों के लिए असली खतरे की घंटी बजनी शुरू होती है। मुझे एक आंकड़े ने तो चौंका ही दिया। कंपनी अपनी कमाई के लगभग 49% हिस्से के लिए सिर्फ एक सबसे बड़े ग्राहक पर निर्भर है। जी हाँ। 1 मिनट, इसका मतलब है कि कंपनी की लगभग आधी किस्मत सिर्फ एक ग्राहक के हाथ में। ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ ग्राहक के चले जाने की नहीं है। सोचिए, अगर उस एक बड़े ग्राहक ने सिर्फ अपनी पेमेंट की शर्तें थोड़ी सख्त कर दी या डिस्काउंट मांग लिया, तो भी शैडोफैक्स के कैश फ्लो पर कितना दबाव बढ़ जाएगा। सही बात है। और इसी निर्भरता से जुड़े दूसरे जोखिम भी हैं, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी का मामला। इनके 1/3 से ज्यादा ऑर्डर्स COD होते हैं। और ये कैश ऑन डिलीवरी मतलब COD वाला मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ ये भारतीय ग्राहकों के लिए जरूरी है, लेकिन कंपनी के लिए ये हजारों छोटे छोटे कैशबैक्स को मैनेज करने जैसा है। बिल्कुल, जहां हर मोड़ पर चोरी या धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है। दस्तावेज बताते हैं कि चोरी और डकैती से जुड़े 71 आपराधिक मामले पहले से ही चल रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी ऑपरेशनल चुनौती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऊपर से कंपनी अपने ग्राहकों को 7 से 60 दिनों का क्रेडिट भी देती है, मतलब उधारी, और ये रकम लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ कैश की कमी और दूसरी तरफ आप अपना पैसा मार्केट में फंसा रहे हैं। ये तो कैश फ्लो पर दोहरा दबाव है। और इसमें त्योहारी सीजन के उतार चढ़ाव को भी जोड़ लीजिए। दिवाली के समय डिमांड आसमान छूती है और फिर अचानक गिर जाती है। इतने बड़े ऑपरेशन को इस तरह के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्च और चुनौती है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? एक निवेशक के तौर पर देखें तो एक तरफ एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जिसका नेटवर्क विशाल है और ग्राहक बहुत बड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैश की भारी कमी है, एक ही ग्राहक पर बहुत ज्यादा निर्भरता है और कई ऑपरेशनल जोखिम हैं जो कभी भी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो निवेशक को सोचना चाहिए। बताइए।
इस कंपनी की पूरी सफलता गिग इकोनॉमी मॉडल पर टिकी है, यानी ऐसे वर्कर्स जो कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। तो सवाल ये है, अगर भविष्य में भारत में गिग वर्कर्स से जुड़े नियमों में कोई बड़ा बदलाव आता है तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो पूरी तरह से नॉन एम्प्लॉय वर्कफोर्स पे बना है, वो बड़े पैमाने पर कितना मजबूत या फिर कितना नाजुक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस कंपनी का भविष्य तय करेगा।